नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी जबरदस्त महागाथा निकालने वाले हैं जो अटूट बंधनों, अदम्य साहस और बेइंतहा वफादारी की कहानी है। अमर सिंह राठौड़ और बल्लू चंपावत, ये वो नाम हैं जिनकी कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पूरी ऐतिहासिक चर्चा में हम बिना किसी का पक्ष लिए सीधे ऐतिहासिक स्रोतों और लोक कथाओं के आधार पर इस महाकाव्य को समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक सफर पर चलते हैं, क्योंकि सच मानिए ये कोई साधारण कहानी बिल्कुल नहीं है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक विधवा की आंसुओं भरी पुकार है। पति मारा जा चुका है और उसका पार्थिव शरीर आगरा के उस किले में फंसा हुआ है, जिसे भेदना उस समय लगभग असंभव माना जाता था। बाहर एक विशाल साम्राज्य की पूरी फौज पहरा दे रही है और इस किले के अंदर से उस नायक को वापस लाने की जिम्मेदारी उठाता है केवल एक आदमी। ये किसी सस्पेंस फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हमारे आज के इस ऐतिहासिक सफर का मुख्य केंद्र बिंदु है। ठीक है, सबसे पहले इस पूरी कहानी की टाइमलाइन को थोड़ा समझ लेते हैं। विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार ये कहानी 3 मुख्य हिस्सों में बटी है। संवत 1700 में मारवाड़ राज्य का उत्तराधिकार विवादित हो जाता है। फिर 1701 में आगरा के शाही दरबार में वो भयंकर बगावत होती है, जिसका जिक्र आज भी होता है। और अंत में 1736 में देवारी घाटी का युद्ध, जो पूरी तरह से चमत्कारों से भरा हुआ है। अब ये तीनों अलग अलग घटनाएं आपस में एक अदृश्य धागे से कैसे जुड़ी हैं, यही तो हमें आज समझना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस विवादित उत्तराधिकार की, जहां से इस पूरे संघर्ष की चिंगारी उठी। इस पूरे बवाल की जड़ें मारवाड़ साम्राज्य में थीं। उस समय वहां महाराजा गज सिंह का शासन था और सबसे बड़ा सवाल यह था कि गद्दी पर बैठेगा कौन। उनके 2 बेटों के बीच आसमान जमीन का अंतर था। एक तरफ थे बड़े बेटे अमर सिंह, जो बेतहाशा वीर तो थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही उग्र और स्वाभिमानी था। बस इसी गर्म मिजाज के कारण महाराजा उन्हें राज्य से निर्वासित कर देते हैं। दूसरी तरफ थे छोटे बेटे जसवंत सिंह, जिन्हें आधिकारिक उत्तराधिकारी और अगला राजा घोषित कर दिया जाता है। एक बड़े भाई का अपना ही हक खोकर घर से निकाला जाना, ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब अमर सिंह कोई ऐसे इंसान तो थे नहीं जो चुपचाप हार मानकर बैठ जाएं। मारवाड़ से निकाले जाने के बाद वो सीधे आगरा पहुंचे। वहां अपने गजब के सैन्य कौशल और वीरता के दम पर उन्होंने मुगल दरबार में अपनी एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली जगह बना ली। उनके इस जज्बे से प्रभावित होकर उन्हें नागौर की जागीर भी सौंप दी गई। जरा सोचिए, एक निर्वासित राजकुमार से एक शक्तिशाली मनसबदार बनने तक का ये सफर उनके अडिग आत्मविश्वास को कितनी खूबी से दर्शाता है। और अब आते हैं उस पल पर जिसने पूरे मुगल दरबार को हिला के रख दिया। शाही दरबार में एक खुली बगावत। संवत 1701 की बात है। बादशाह शाहजहां के दरबार में एक बहुत ही मामूली सी प्रशासनिक बात ने इतना भयानक और खूनी रूप ले लिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुआ यूं कि अमर सिंह कुछ दिनों तक दरबार में उपस्थित नहीं हो पाए। जब वो वापस आए तो बहुत ही आक्रामक तरीके से उनसे अनुपस्थिति का जुर्माना मांगा गया। अब अमर सिंह जैसे स्वाभिमानी और गर्म खून वाले योद्धा के लिए ये तो सीधा सीधा अपमान था। उन्होंने भरे शाही दरबार में अपनी तलवार निकाल ली और जब एक बड़े दरबारी अधिकारी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो अमर सिंह ने उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया। भरे दरबार में ऐसा होना ये नियमों का सीधा और बेहद हिंसक उल्लंघन था। इस खौफ को समझने के लिए इस कथन पर गौर किया जा सकता है। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि जब अमर सिंह क्रोध में आग बबूला हो रहे थे तो वहां दहशत का ऐसा आलम था कि खुद बादशाह शाहजहां को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ गया था। एक अकेला राजपूत योद्धा पूरे मुगल दरबार पर भारी पड़ रहा था। राजनीति में भूचाल लाने के लिए ये एक ही दृश्य काफी था। लेकिन देखिए, जब सामने से वार करके हराना नामुमकिन हो जाता है, तब कूटनीति और विश्वासघात का सहारा लिया जाता है। इस साजिश को बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया। सबसे पहले अर्जुन सिंह गौड़ को भारी धन और ऊंचे पद का लालच दिया गया। और सबसे अफसोसजनक बात जानते हैं, अर्जुन सिंह कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि खुद अमर सिंह के बहनोई थे। इस पारिवारिक रिश्ते का पूरा फायदा उठाकर पहले विश्वास जीता गया और फिर जब अमर सिंह किले के एक बेहद संकरे दरवाजे से गुजर रहे थे, जहां वो अपनी तलवार को ठीक से घुमा भी नहीं सकते थे, तब उन पर छिपकर हमला किया गया और धोखे से उनकी हत्या कर दी गई। इस विश्वासघात के बाद एंट्री होती है हमारे दूसरे महानायक की और शुरू होता है बल्लू चंपावत का वो दुस्साहसिक बचाव अभियान। अमर सिंह की मृत्यु से हर तरफ हाहाकार मच गया। उनकी रानी सती होना चाहती थी, लेकिन इसके लिए अमर सिंह का पार्थिव शरीर चाहिए था, जो दुश्मनों के कब्जे में उसी आगरा किले में फंसा था।
यहीं पर बल्लू चंपावत ने वो करुण पुकार सुनी और एक ऐसा असंभव संकल्प लिया जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। आगरा का किला दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक था, और बल्लू चंपावत ने क्या किया? वो बिल्कुल अकेले सिर्फ अपने घोड़े पर सवार होकर उस किले में घुस गए, ये जानते हुए भी कि ये एक सुसाइड मिशन है। उन्होंने अपने स्वामी के सम्मान के लिए मौत से सीधी टक्कर ले ली। जो कुछ भी किले के अंदर हुआ वो सच में अकल्पनीय था। बल्लू जी ने रास्ते में आने वाले शाही रक्षकों को गाजर मूली की तरह काट डाला। उन्होंने सफलतापूर्वक अपने नायक के पार्थिव शरीर को उठाया और दुश्मनों के बीच से चीरते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये सुनिश्चित किया गया कि अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ हो। लेकिन इस भयानक संघर्ष में बल्लू चंपावत खुद भी बहुत बुरी तरह घायल हो गए और अंततः उन्होंने एक अत्यंत गौरवशाली शहादत प्राप्त की। अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा टाइम जंप आता है और बात पहुंचती है मेवाड़ साम्राज्य की रक्षा तक। चलिए सीधे चलते हैं संवत 1736 में। इस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब ने मेवाड़ पर एक बहुत बड़ा हमला बोल दिया था। मेवाड़ को बचाने की पूरी जिम्मेदारी महाराणा राज सिंह के कंधों पर थी। अगर आप इस सैन्य तुलना को देखें तो हालात बिल्कुल नामुमकिन से लग रहे थे। देबारी घाटी के इस युद्ध में एक तरफ औरंगजेब की विशाल अंतहीन शाही सेना थी और दूसरी तरफ महाराणा राज सिंह के साथ बस मुट्ठी भर शूरवीर। सैन्य नजरिए से देखा जाए तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हारी हुई लग रही थी। लेकिन राजपूती इतिहास सिर्फ हथियारों और सेना की गिनती से नहीं चलता, बल्कि चलता है वचन से। अपनी मृत्यु से कई साल पहले बल्लू चंपावत ने मेवाड़ के महाराणा को एक वचन दिया था कि जब भी मेवाड़ पर कोई संकट आएगा वो उसकी रक्षा के लिए जरूर आएंगे। ये कोई साधारण वादा नहीं था, बल्कि एक ऐसा पवित्र वचन था जो जीवन, मृत्यु और समय की सीमाओं से परे था। और यहीं आकर इतिहास और लोक कथाएं मिलकर एक ऐसा चमत्कार बताती हैं जिस पर शायद पहली बार में यकीन न हो। कहा जाता है कि जब महाराणा राज सिंह युद्ध के मैदान में बुरी तरह घिर गए और हार बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब उन्होंने उस पुराने वचन को याद किया। और लोक कथाएं बताती हैं कि बल्लू चंपावत की आत्मा उस युद्ध भूमि में प्रकट हुई। एक अदृश्य और अजेय शक्ति की तरह उन्होंने शाही सेना में ऐसा भयंकर कोहराम मचाया कि उस विशाल फौज को वहां से पीछे हटना ही पड़ा। मृत्यु के बाद भी अपने वचन को निभाने की ये घटना बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। इस नंबर 3 को देखिए। ऐतिहासिक रूप से यह एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। यह इस बात का प्रतीक है कि बल्लू चंपावत का सम्मान और उनकी महानता कितनी दूर दूर तक फैली हुई थी। ऐतिहासिक लोक कथाएं बताती हैं कि उनका रुतबा इतना ज्यादा था कि अलग अलग मान्यताओं और क्षेत्रों के लोगों ने उनके शरीर का 3 अलग अलग स्थानों पर दाह संस्कार किया था। एक ही योद्धा को पूजने वाले इतने लोग थे कि उन्हें 3 बार पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। ये अपने आप में बेमिसाल है। तो इस पूरी ऐतिहासिक चर्चा को समेटते हुए एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये गाथा हमें एक ऐसे दौर में ले जाती है जहां सम्मान और वचन किसी की अपनी जान से भी कई ज्यादा कीमती हुआ करते थे। अमर सिंह का वो अडिग स्वाभिमान और बल्लू चंपावत की वो चरम वफादारी जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई, इसे देखकर क्या आज के इस आधुनिक युग में उस स्तर की बिना शर्त वफादारी और बलिदान की कल्पना भी की जा सकती है? ये सच में सोचने वाली बात है। इस अद्भुत ऐतिहासिक सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।